आमीन। हमारा ईमान है खुदावंद ने ज़रूर इस दुआ को सुना और कबूल किया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा अपने कलाम की हिकमत हम सबको अता फरमाए। अब बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं सर लतीफ़ को वेलकम करती हूँ। वेलकम सर लतीफ़। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कैरोलिन। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें ये एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी परस्तश और उसकी सताइश कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। तमाम परस्तारों के लिए दुआ गो है कि खुदावंद तमाम परस्तारों को अपने जलाल के लिए और अपनी खिदमत के लिए हमेशा खर्च और इस्तेमाल करता रहे। आज हम बाइबल स्टडी करेंगे। पास्टर नथानियल फ्राइडे को मैसेज देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिजी हैं, तो वो मंडे को कलाम पेश करेंगे। सो ये हिस्सा आज मुझे मिला है कि मैं अपनी उस बाइबल स्टडी को जो हम हर मंडे के रोज़ करते हैं, हम आज उसे फ्राइडे के रोज़ करेंगे। हमने लास्ट फ्राइडे को इंसाल की किताब में से उसका चौथा बाब जो था उसका आगाज किया था। जी सिस्टर ज़िबा कुछ कहना चाहते हैं? जी गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। जी पास्टर जी, मुझे आज एक क्वेश्चन पूछना है कि नूह के जमाने में जब वो नूह कश्ती में सब जानवरों को अंदर कर रहे थे, तो उन जानवरों के नामों के बारे में उस बात को थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन दे पास्टर जी आज। सिस्टर जी ये तैयारी नहीं है क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो इस वजह से मैंने तो जो स्टडी की है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन जिस दिन हमारा क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम जरूर आपके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट थैंक यू प्रोबेबली हो पास्टर। सकता है कि कल कर लें या संडे को कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो हमने तैयारी जो है बाइबल स्टडी की है। तो लास्ट फ्राइडे को हमने चौथा बाब जो था उसका आगाज किया था और उसकी पहली 4 आयात जो थी उनके बारे में हमने सीखा था। तो आज हम 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत जो है उसको हम गौर करेंगे। मिसाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत को हम पढ़ते हैं। 5वीं आयत में लिखा है, हिकमत को हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेंगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। ये 3 आयात जो पढ़ी गई हैं, मेरा ख्याल है कि इन तीनों आयात के अंदर जो अहमियत दी गई है वो हिकमत के बारे में कहा गया है कि हमने हिकमत को हासिल करना है। और यहाँ पे जो लफ्ज लिखा ना कि हिकमत हासिल कर, इसका मतलब है कि ये मेरे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाजमी है कि हम हिकमत को हासिल करें। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये एक इल्तजा है, एक रिक्वेस्ट है सुलेमान नबी की तरफ से, क्योंकि मिसाल की किताब सुलेमान ने लिखी और सुलेमान ने
अपनी जिंदगी के तजर्बा से इस किताब को लिखा है। और अगर वो ये कहता है कि हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, तो इसका मतलब है कि वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि हम उस हिकमत को हासिल करें जो खुदा ने सुलेमान नबी को अता की थी। लेकिन बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक राज की बात जो है वो बताना चाहता हूं। यानी कि हिकमत की तलाश हमने करनी है और उस राज को हमने देखना है कि किस तरह से हम हिकमत को हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ज़रूरी बात है, अच्छी बात है कि हमें फहम, दनाई, इल्म, हिकमत को हासिल करना चाहिए। इससे बड़े फायदे हैं, क्योंकि अगर हम इसको 6ठी आयत में देखें, वहां पर वो कहता है कि उससे मोहब्बत रख। हिकमत हम हासिल कर सकते हैं अगर हम दिल के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसको हासिल करने की ख्वाहिश रखें। जैसे अभी सिस्टर ज़ेबा ने यह सवाल किया है कि हम नूह के जो जानवर कश्ती में बैठे थे उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये एक नॉलेज है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। जिस चीज का पता ना हो तो वो पूछ लेना बहुत जरूरी बात है। तो हम जरूर इस बात को मद्देनजर रखेंगे। ये ख्वाहिश है और ये जुस्तजू है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है कि हम उस इल्म को हासिल करें। और ये खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी हम सब से मुखातिब होते हुए ये फरमाता है कि हम हिकमत को हासिल करें, इससे मोहब्बत करें, इसको तर्क ना करें, क्योंकि ये तेरी हिफाजत करेगी। अगर हम हिकमत को हासिल कर लेते हैं तो ये हिकमत क्या करेगी? हमारी हिफाजत करेगी। और हम सब चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट हों, हमारी हिफाजत की जाए, हम अबलीस के हमलों से बचे रहें। क्योंकि अबलीस जो है वो हर पल, हर लम्हा कह ले या हर वक्त इसी आड़ में होता है, इसी जुस्तजू में होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से क्या कर सके, हमें फसला सके, हमें आजमाइश में डाल सके, या किसी भी तरीके से हमें खुदा की मोहब्बत से दूर कर सके। वो कहता है कि इसे तर्क ना कर, ये तेरी हिफाजत करेगी, इससे मोहब्बत रख, वो तेरी निगहबानी करेगी। लास्ट टाइम हमने सुलेमान नबी की जिंदगी में से, ये सलातीन की किताब में से देखा था, सुलेमान नबी ने क्या किया था कि खुदा ने जब उससे पूछा, ये गलबन तीसरा बाप था, तीसरे बाप में से हमने ये देखा था, ये पहला सलातीन था। मैं उस हवाले को निकालना चाह रहा हूं कि पहले सलातीन में उसके तीसरे बाप में हमने तीसरा बाप था, हाँ जी, उसमें हमने सुलेमान की जिंदगी के बारे में देखा था। और उसके 13वीं 14वीं आयत से हमने देखा था कि जब खुदा ने उससे पूछा कि पहली आयत में से, चौथी आयत में से हमने पढ़ा था कि जब खुदा ने उसे सवाल किया कि मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू क्या चाहता है, क्या तुझे दूं। तो फिर 6ठी आयत में सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप को बड़ी बरकत अता की है, बड़ा एहसान किया है, सो मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे समझने वाला दिल अनायत कर। ये हमने लास्ट टाइम इस बात को देखा था कि फिर खुदा से जब उसने मांगा तो खुदा ने फिर उसको हिकमत भी दी, दनाई भी दी, फहम भी दी। जब उसने समझने वाला दिल मांगा तो फिर खुदा ने उसको क्या किया कि उसे इज्जत भी दी
और उसको दौलत भी दी, हालांकि वो ये चीज उसने मांगी नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसको ये अता किया। अगर हम इसकी सलातीन के 3 बाब की पहली आयत को देखें तो पहली आयत के अंदर हम देखते हैं कि सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फिरौन से क्या की थी? रिश्तेदारी कर ली थी। रिश्तेदारी कैसे की थी? हम सब इस बात से वाकिफ है, जानते हैं कि सुलेमान ने फिरौन की बेटी से ब्याह कर लिया था। सुलेमान नबी ने क्या किया था? फिरौन की जो बेटी थी उसके साथ ब्याह कर लिया, यानी कि उससे शादी कर ली, फिरौन से उसने रिश्तेदारी कर ली। यानी कि अब यूं कह लें कि सुलेमान की बेटी जो थी, फिरौन की जो बेटी थी, वो सुलेमान की दुल्हन हो गई। फिरौन के साथ रिश्तेदारी की और उसकी बेटी उससे शादी कर ली, वो उसकी दुल्हन बन गई। अब सुलेमान ने अपनी दुल्हन को क्या किया कि अपने घर में ही, यहाँ पे लिखा है कि शहर में लाकर रखा, उस शहर में रखा जब तक, यहाँ पे लिखा है रिश्तेदारी की और फिरौन की बेटी से ब्याह किया, और जब तक उसने अपना महल ना बना लिया, जब तक उसने खुदा का घर ना बना लिया, जब तक उसने यरूशलेम के चागिर्द दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में लाकर रखा। जो दाऊद का शहर था उसने क्या किया कि वहां पर लाकर उसको रखा, जब तक वो अपना महल ना बना चुका, जब तक वो खुदा के घर जो है उसे तामीर ना कर सका। सो मेरे हम देखते हैं कि खुदा का घर जब तक ना बना, या जब तक सुलेमान ने उस हैकल को या अपने महल को या खुदा की हैकल को ना बनाया, खुदा के घर को ना बनाया, तब तक वो उसे दाऊद के शहर में उसने अपनी दुल्हन को, अपनी बीवी को रखा। उस वक्त के अगर हालात को देखें तो उस वक्त जो हमारे साथ थाईलैंड में रहते हैं बहन भाई, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि थाईलैंड के अंदर बहुत ही ज्यादा ये जो फांसी का काम है ये अरूज पर है। ये जिस दौर की बात हो रही है सुलेमान नबी के, उस दौर के अंदर भी ये काम जो है ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। और थाईलैंड के अंदर एक और बात है, जो थाईलैंड में रहते वो जानते हैं कि जो देवताओं का जो प्रस्तश की जाती है, स्टैचूज की जो प्रस्तश की जाती है, आपने देखा होगा कि स्टैचूज जो बनाए जाते हैं, उन स्टैचूज के सामने वो अपने बहुत सारे, यानी कि जो देवता उनके होते हैं, स्टैचूज होते हैं, उनके सामने वो तोहफे तहाइफ जो हैं वो ला कर रखते हैं। यानी कि सोना भी रखते हैं, चांदी भी रखते हैं, खाना भी रखते हैं, और फूल भी उन पर चढ़ाते हैं। यानी कि हर किस्म की जो भी वो उनके साथ कर सकते हैं, तोहफे तहाइफ जो हैं वो ला कर रखते हैं, और फिर उनको वो ऊंची जगह पर रखते हैं। यानी कि जो इज्जत, जो ऑनर्स है वो उनको दिया जाता है। सो ये चीज जो थी ये सुलेमान नबी के दौर के अंदर उस वक्त के लोग जो थे वो देवताओं की जो प्रस्तश है बहुत ज्यादा करते थे। यानी देवताओं को सजदा करना, उनको तोहफे तहाइफ देना, ये बहुत ज्यादा था। और सुलेमान खुदा से प्यार करता था और खुदा सुलेमान से मोहब्बत करता था, इसलिए कि सुलेमान जो था वो खुदा के आइन पर चलता था और खुदा
की इज्जत करता था, खुदा की रिस्पेक्ट करता था, और वो इन देवताओं के सामने झुकता नहीं था, वे इन देवताओं को सजदा नहीं करता था। हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में भी ये बात लिखी गई है कि तू किसी गैर ममूदों के सामने या किसी और खुदा के सामने सजदा ना करना, उनको झुकना ना, कोई तराशी हुई मूर्त जो है वो ना बनाना, यानी कि कोई भी स्टैचू जो है वो तू ना बनाना और उनको सजदा ना करना। सो सुलेमान जो था वो खुदा से प्यार करता था, उसके हुक्मों पर चलता था। सुलेमान ने खुदा से जब ये दरखास्त की कि तू मुझे समझने वाला दिल अनायत कर, यानी वही हिकमत, दनाई और फहम जो थी, ये फहम खुदा से उसने मांगा था। फिर हम जब आगे जाके देखते हैं इसी सुलेमान की तीसरे बाब में, तो यहाँ पे लिखा है कि मेरी कौम जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसी कौम है जो कसरत के बायस गिनी नहीं जा सकती, बेशुमार है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने वाला दिल जो है, समझने वाला दिल जो है वो अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं कि कौन लोग सही हैं और कौन गलत हैं, मैं उनको वो सही तालीम जो है वो दे सकूं, बुरे और भले का मैं क्या कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं, यानी उनमें जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो मैं देख सकूं। सो तू ऐसे करके मुझे समझने वाला दिल अता कर, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। सो वो ऐसा दिल खुदा से मांगता है कि वो अपनी कौम का इंसाफ कर सके। सो ये बात जो थी ये खुदा को पसंद आई। सुलेमान मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे आइन पर चलता है, और उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ और सिर्फ समझने वाला दिल, यानी कि फहम जो है, हिकमत जो है, वो उससे। मैंने लास्ट फ्राइडे को भी यही कहा था कि पता नहीं शायद हमने कभी इस चीज के लिए दुआ की है खुदा से कि खुदावन तो मुझे समझ दे, मुझे दनाई दे, मुझे इल्म दे, मुझे अक्ल दे, मुझे समझने वाला दिल अता कर। हम जब दुआ करते हैं खुदा से तो हमारी और बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं। शिफा के लिए रिक्वेस्ट होती है, असाइलम के लिए रिक्वेस्ट होती है, प्रोटेक्शन के लिए दुआ होती है, या गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट होती है, बंगले के लिए रिक्वेस्ट होती है। मटीरियलिज्म जो चीजें होती है, मटीरियलिस्ट जो होते हैं, दुनियावी ऐशो इशरत के लिए जो चीजें होती हैं, शायद हम उसके लिए ज्यादा दुआ करना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन पता नहीं शायद किसी ने कहा हो कि खुदावन तो मुझे समझ दे, मुझे दनाई दे, मुझे इल्म दे, मुझे अपने पाक कलाम को समझने वाला रूह और दिल अता कर। शायद मैं कोई जज नहीं यहां पर कर रहा, लेकिन ये लास्ट फ्राइडे को मैंने ये बात कही थी कि हमें खुदा से दुआ करनी है सुलेमान की तरह कि खुदावन तो मुझे इल्म अता कर, दनाई अता कर, हिकमत अता कर। और यही बात सुलेमान ने जब अपनी ये इंसाल की किताब को लिखा तो उसने यही 5वीं आयत में कहा कि हिकमत हासिल कर। हम सबसे ये वो इल्तिजा कर रहा है कि फहम को हासिल कर, इसे भूलना मत, मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना, क्योंकि ये तेरी हिफाजत करेगा, तेरी निगहबानी करेगा। तो हिकमत को तर्क ना कर, इससे मोहब्बत कर। सो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत 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 जरूरी है कि हम उस हिकमत को, उस दनाई को, उस फहम को मांगे। हम सब जानते हैं कि जब उसने ये बात खुदावन से मांगी तो फिर खुदावन ने उसको क्या दी? इज्जत, शोहरत,
और दौलत अता की। हम किसी दिन इस बात पर भी गौर करेंगे कि कह सकते हैं लोग कि जी अगर आपके पास रुपया है, पैसा है, तो फिर आपके पास इज्जत भी है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ नहीं है। इस बात पर भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास इज्जत भी है और शोहरत भी आ जाती है और सब कुछ आ जाता है। लेकिन सुलेमान ने दौलत नहीं मांगी खुदा से, उसने सिर्फ समझ मांगी। लेकिन खुदा ने उसको दौलत भी दी, इज्जत भी दी और शोहरत भी दी। याद रखिए कि दौलत आती है तो फिर चली भी जाती है। ये सदा हमारे पास नहीं रहती, चली जाती है, आती है और फिर जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये दौलत, इज्जत, शोहरत खुदा की तरफ से आती है। अगर खुदा से हम मांगे हिकमत और दनाई, तो फिर खुदा ये बरकत, ये नेमत जो है ये भी अता करता। सुलेमान ने ना दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना उसने अपने दुश्मनों का खात्मा मांगा। उसने सिर्फ और सिर्फ हिकमत और समझदारी मांगी। खुदा ने उसके साथ बाकी सब चीजें जो थी वो भी ऐड कर दी थी। अब देखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इसी सुलेमान नबी एक जगह पर फरमाता है 16 बाब के अंदर, मिसाल 16 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, हिकमत का हसूल सोने से बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत क्या है, पसंदीदा है। हिकमत जो है उसने कहा कि ये सोने चांदी से भी बेहतर है। क्या है? सोने चांदी से। हम सोने को पसंद करते हैं, चांदी को यानी दौलत को पसंद करते हैं, लेकिन वो कहता है कि हिकमत जो है वो दौलत से भी बेहतर है, सोने से भी बेहतर है, चांदी से भी बेहतर है। और फहम को हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। सो फहम, हिकमत जो है ये सोने चांदी से क्या है, बहुत बेहतर है। एक बात याद रखें कि हम अपने माजी को तो भूल नहीं सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल को जरूर बदल सकते हैं। मैं इस जुमले को फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम अपने माजी को तो बदल नहीं सकते, जो कुछ हमने माजी में किया है या जो कुछ हमसे माजी में हुआ है या जो कुछ हम माजी में मांगते रहे हैं, खुदा से जो भी हमने माजी में दुआएं की हैं या उन दुआओं में जो कुछ हमने उससे मांगा है, हम अब उस चीज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। मुस्तकबिल से मेरा मुराद है कि हम आइंदा अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए यूं कह लें कि हम अमीर अगर होना चाहते हैं, मुस्तकबिल में बेहतर जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो फिर आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें क्या कर, हिकमत दे, दनाई दे, फहम दे। तो फिर खुदावंद हमें क्या करेगा, मुस्तकबिल में खुदा हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। अब ये ऐसे है कि हमने क्या करना है कि अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है कि हम बेहतर तौर पर फैसला कर सकें। यानी कि आज जो फैसला हम आज करेंगे उसका असर जो है वो मुस्तकबिल में जाकर होगा। आज अगर हम इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हाँ खुदावंद मैं तुझसे सिर्फ और सिर्फ समझ, दनाई, इल्म और फहम मांगता हूं, अगर आज हम इस बात का फैसला कर लें कि मैं सोने और चांदी और रुपए पैसे से मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ
खुदा के कलाम को इज्जत दूंगा। मैं इस कलाम से पाक रूह कुद्दस से दुआ करूंगा कि इस पाक कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की तौफीक अता कर, हिकमत अता कर। और देखें फिर खुदा मुस्तकबिल में क्या करेगा, हमें बहुत इज्जत अता करेगा। इसका मतलब है कि चंद एक फैसले आपकी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले खुदा से मदद जरूर मांगे। कोई भी फैसला करने से पहले हम खुदा से जरूर मदद मांगे। ठीक है, बाज़ औक़ात हमारे दोस्त होते हैं, इनका असर भी हमारी जिंदगी पर होता है। जब हम फैसला करते हैं तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, हमारे अजीज व कारब जो होते हैं, हमारे दोस्त जो होते हैं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं, नफरत करने वाले भी होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले भी होते हैं। हर किस्म के लोग जो हैं वो आपके चौगिर्द होते हैं, आपकी जिंदगी के चौगिर्द होते हैं। लेकिन मेरे जीजो, उनका असर भी, कुछ हसद करने वाले भी होते हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, लेकिन ये लोग आपकी जिंदगी पर असर जरूर डालते हैं। इसका मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये है, सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये बात बता रहा है। अब सुलेमान ने क्या किया था, जो पहली आयत हमने पढ़ी है, जहां पर लिखा है कि सुलेमान ने फिरौन से क्या कर ली थी, रिश्तेदारी कर ली थी। अब फिरौन की जो बीवी थी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो बीवियां थी, उनमें अच्छी भी थी और बुरी भी थी। अब उन औरतों ने क्या कर लिया था कि फिरौन को अपने जहन के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया था, यानी कि अपनी बात को, अपनी मनमानी को मनवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो इज्जत, वो दौलत, वो शोहरत, वो ताकत खुदा ने उससे वापस ले ली थी। इनकी वजह से उसके जो रिश्तेदार थे या उसके जो चौगिर्द लोग थे या बीवियां थी, जो रिश्तेदार थे, उन दोस्तों की वजह से उसने, यानी फैसला जो अपनी जिंदगी के अंदर किया था वो शायद दुरुस्त नहीं था। खुदा के साथ उसने दोस्ती की, खुदा से मांगा और खुदा ने उसको दिया, लेकिन जैसे ही वो दुनियादारी में पड़ गया तो फिर क्या हुआ कि वो इज्जत, वो दौलत, वो शोहरत जो थी उससे खत्म हो गई, ताकत जो उसको दी गई थी उससे खत्म हो गई थी। तो मेरे जीजों, याद रखें कि खुदावन के कलाम में, ये इंसाल की किताब में लिखा हुआ है, खुदावन का खौफ क्या है, दनाई का शुरू है। ये इंसाल 9वें बाब में लिखा हुआ है, 9वें बाब की मेरा ख्याल है कि 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि दना, हाँ जी, ये इंसाल 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। खुदावंद का खौफ, उसका डर जो है वो क्या है, हिकमत का शुरू है। अगर हम खुदा के साथ अपनी दोस्ती करेंगे, खुदा के साथ अपने मोहब्बत करेंगे, उसके साथ अपने दिल को लगाएंगे, तो फिर खुदावंद जो है वो हमें हिकमत देगा। और लिखा है कि उस कदूस की पहचान जो है वो हमें फहम अता करे। मैं याद रखें कि खुदा खुदा ही है, गॉड इज गॉड। इसका मतलब है कि खुदा को होल्ड कर ले, उसको पकड़ ले, फेस्ट द गॉड, उसको होल्ड फेस्ट द गॉड, कि खुदा को क्या करे, मजबूती के साथ थाम ले, पकड़ ले। अगर हम खुदा को मजबूती के साथ पकड़ लेंगे तो फिर खुदा
हमें क्या करेगा? समझदारी अता करेगा। खुदा हमें हिकमत देगा, खुदा हमें दनाई देगा, खुदा हमें फहम देगा, खुदा हमें इल्म देगा। सो आए हम खुदावंत से हिकमत हासिल करें। यही उसने 5वीं आयत में लिखा है, हिकमत हासिल करो, फहम हासिल करो, भूलना मत, मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना, हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत करना, वो तेरी निगहबानी करेगी। मेरे जीजों, ये आज का पैगाम मैं समझता हूं कि हम सबकी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है, बहुत बहुत जरूरी है कि हिकमत को हासिल करें, उसको तलाश करें और उसको इस तरीके से हासिल करें। ये 18वीं आयत में लिखा है कि जो शरीर लोग होते हैं ना, वो नहीं पसंद करते। शरीरों के बारे में यहाँ पर आगे 14वीं 15वीं 16वीं आयत के अंदर बहुत कुछ लिखा गया है कि शरीर के जो रास्ते हैं वो दुरुस्त नहीं है। शरीरों के रास्तों में ना जाना और बुरे आदमियों की राह पे ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर यानी कि आगे बढ़ जाना। ये हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे शरीर लोग होते हैं जो हमें गलत रास्ता बताते हैं। वो शरीर लोग होते हैं, वो हिकमत को सुनना पसंद नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे आज भी हमारी इर्द गिर्द लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते खुदा के कलाम को सुनना। आप देख सकते हैं कि जब खुदा के कलाम को सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, तो हम उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। चाहे हम चर्च के अंदर हैं या स्काइप पर या ऑनलाइन हैं या फेसबुक पर, लोग ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ना, सुनना, समझना पसंद नहीं करते। और ये कलाम का फैसला है कि आज जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम कलाम को ना सुनाने वाले होंगे ना सुनने वाले होंगे। लोग बरगश्ता हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, पसंद नहीं करेंगे। वो अपने चर्च के अंदर भी होते, वो अपने फिक्रों में रहते हैं और बहुत सारी फिक्रें हैं जो उनको सता रही होती है और खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। मेरे जीजों, शरीर है वो लोग जो खुदा को, उसके कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है 18वीं आयत में कि सादक की राह नूरे सहर की मानद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। तो शरीर के बारे में भी हम जानते हैं, मिसाल जो सुलेमान है उसके बारे में भी बताता है और सादक के बारे में भी बताता है। शरीर की राह में तारीकी की मानद है, लेकिन सादक जो है वो नूरे सहर है। सो ये फैसला आज हमने करना है कि हमने किस से मोहब्बत करनी है, खुदा से मोहब्बत करनी है या दुनिया से मोहब्बत करनी है। फैसला, चुनाव जो है वो आज, द बॉल इज नाउ इन आवर कोर्ट। हमारे फैसला जो है वो हमने अपनी जिंदगी का करना है। जिंदगी के इस सफर में गो के बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। मेरी आपसे यही इल्तजा है, मोतबाना गुजारिश है कि इस जिंदगी को खो ना दें। ये जिंदगी एक अनमोल तोहफा है जो खुदा ने हमें अता किया है, और ये मौके बार बार नहीं आते कि हम खुदा के कलाम को सुन सकें या खुदा के कलाम को पढ़ सकें। दुनिया में तो बहुत सारे काम है, बहुत सारी मसरूफियात है, बहुत सारी फिक्रें हैं और ये ऐसे ही रहनी है। लेकिन ये मौका जो खुदा हमें अता करता है, इस मौके को कभी ना खोएं। मैं समझता हूं कि जो खुदा से प्यार करते हैं वो सुलेमान की इस जिंदगी में जो हमाकतें हुई हैं, जो गलतियां उससे हुई हैं, वो जरूर इससे सबक सीखेंगे कि काश के हम वो गलती ना करें जो सुलेमान से हुई है। और सुलेमान ने इंसाल की किताब के अंदर अपनी वो तमाम कोताहियां, गुनाह, गलतियां, कसूर जो है वो तहरीर इसलिए किए हैं कि हम उनको पढ़कर, सुनकर समझ सकें और अपने आप को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के सामने पेश कर सकें। मेरी आप सबसे
यही गुजारिश है कि हिकमत से मोहब्बत करें, इसकी हिफाजत, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी और ये हमारी निगहबानी करेगी। कोशिश करें कि हम ज़रूर इस इंसाल की किताब का मुतालिया करें, इसे पढ़ें, ये हमें समझ दनाई अता करेगी। सो खुदावंद आज के इस कलाम से हमारी हिफाजत करे और हमें समझ अता करे, और ये कलाम हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है, हिफाजत करता है, बल्कि अबलीस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उससे हमें बचाता है। खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।